इसकी टाइल्स हमारी उबड़ खाबड़ हो गई, तो बच्चों का सेफ्टी का इशू था। इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि कोई फंड की कोई कमी नहीं रहेगी कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है सार नगर के प्राथमिक विद्यालय में। उस विद्यालय की स्थिति की हम पहले आपको दिखाएंगे। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी जो है वो यहाँ पर कुछ रेनोवेशन का काम करवाने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। तो दिखाएंगे कि क्या क्या रेनोवेशन के काम होने हैं। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी से हम बात करेंगे और स्कूल की जो स्थिति है वो आपको दिखाएंगे। कितना बजट जो है वो इसके लिए पास किया गया है ताकि इस प्राथमिक विद्यालय की जो हालत है वो और ज्यादा बेहतर हो सके और बच्चों को और ज्यादा सुविधाएं मिल सके। सार नगर का ये प्राथमिक विद्यालय है, तो दिखाएंगे इसके अंदर की तस्वीर की क्या समस्याएं यहाँ पर आ रही है। और आज पालम विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर इसके रेनोवेशन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कूल का, मैं कहूं कि एक तरह से जायजा जो है वो पालम विधायक कुलदीप सोलंकी के द्वारा लिया जा रहा है। और मौके पर क्षेत्र की जनता भी उनके साथ है, निगम पार्षद इंदर कौर भी उनके साथ मौजूद हैं। और फिलहाल इस स्कूल का मुआयना किया जा रहा है, कहाँ पर कौन कौन सी कमी जो है उनको नज़र आ रही है। उसके बाद इसके रेनोवेशन का जो काम है वो शुरू होगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो है वो स्कूल का जो विजिट है वो किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पालम विधायक कुलदीप सोलंकी ने स्कूल का निरीक्षण करने के बाद जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनसे भी वो यहाँ पर मिलते हुए आपको नज़र आएंगे, उनसे बातचीत करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो स्कूल का निरीक्षण भी किया गया और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे भी वो बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में हैं, लगातार यहाँ पर पढ़ रहे हैं और भी बेहतर उनको भविष्य मिल सके, जो सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हो सके और जो कमियां हैं उनको ठीक किया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टाइलें बिछी हुई हैं वो काफ़ी हद तक उखड़ी हुई जो है वो दिखाई दे रही है। साइड की कुछ जो रास्ते की दीवार है वो भी कुछ ऊबड़ खाबड़ नज़र आ रही है। यहाँ पर एक झूला जो है वो भी आपको दिखाई देगा, जिसकी स्थिति भी ठीक ठाक नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए किस तरीके से जो झूला है वो टेढ़ा पड़ा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा। तो इन सभी कमियों को देखा गया और बहुत जल्द इन सभी कमियों को जो है वो दुरुस्त किया जाएगा। जो भी टूटी फूटी चीज़ें हैं, जो टाइलें हटी हुई हैं, बिल्डिंग के अंदर जो सीलन है, उन सभी को पूरी तरह से ठीक किया जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सके और अच्छी सुविधाएं जो है वो उनको मिल सके। तो देखिए अब कुछ ही देर में नारियल फोड़कर मैं कहूँगा कि उस उद्घाटन कार्य का आरंभ जो है वो किया जाएगा। तो जो एमसीडी के जेई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, निगम पार्षद मौजूद है, स्कूल की जो मैडम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उन सभी से इस बारे में निरीक्षण करने के बाद डिस्कस किया जा रहा है कि कौन कौन सी कमियां हैं और किन किन कमियों को जो है वो बहुत जल्द दुरुस्त कराने की जो ज़रूरत है वो पड़ेगी ताकि बच्चों को अच्छी सुविधाएं जो है वो प्राप्त हो सके। तो देखिए यहाँ पर कुछ और निरीक्षण करते हुए भी पालम विधायक कुलदीप सोलंकी, निगम पार्षद इंदर कौर जो है और क्षेत्र की जनता आपको नज़र आएगी। जो भी कमियां उनको नज़र आ रही है उन सभी का वो ध्यान जो है वो उसकी तरफ ला रहे हैं कि भाई ये कमियां है, लिस्ट जो है वो बना दी गई है। तो ये देखिए नारियल फोड़ा गया है। नारियल फोड़ के स्कूल के रेनोवेशन के कार्य का उद्घाटन किया गया है। कितने बच्चे हैं? हमारे स्कूल में 350 बच्चे। अच्छा, क्या क्या स्कूल में प्रॉब्लम है, क्या क्या कमी है? ये हमारे प्ले ग्राउंड है, इसकी टाइल्स हमारी उबड़ खाबड़ हो गई पेड़ों की जड़ निकलने की वजह से। तो बच्चों का सेफ्टी का इशू था, तो मैंने अपने विधायक जी से और अपने निगम पार्षद जी से बात की, तो वो सारा रिपेयरिंग का इन्होंने कहा है कि करवा देंगे। और छत में ऊपर सीलन आ जाती है तो उससे भी प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है, बच्चों का भी सेफ्टी का डर रहता है। तो इसके संबंध में काम करना। एमसीडी की ओर से कितने सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं स्कूल को अभी? एक ही है सर, एक ही सफाई? हाँ जी। साफ सफाई होती नहीं है क्या? एक ही है, सभी निगमों में स्कूलों में एक ही अलाउड है।
गंदगी तो पड़ी हुई है अभी भी। सर बच्चे हैं छोटे, 5वीं तक के, तो देखो कर ही देते हैं। अभी सुबह ही साफ करवाया, दिन में 2-3 बार वॉश करवाते हैं। अब बच्चों को इतने छोटे हैं कि उनको 3+ का बच्चा आ रहा है, तो ये पता नहीं चलता कि कहाँ बैठना है। वाटर कूलर कितने हैं? वाटर कूलर 2 हैं। सही चल रहे हैं? हाँ जी, अभी फिलहाल चलेंगे, सर्दियों में बंद करके रख दिए और थे मैम बच्चों को बच्चों क्या की। क्या फैसिलिटीज दी गई है? बच्चों को सारी चीज़ें मुफ्त हैं यहाँ पे, जैसे वर्दी है, बुक्स हैं, कंप्यूटर है, टैब लैब है हमारे पास। सारी जो गवर्नमेंट ने दे रखी है सारी सुविधाएं। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, कोई इशू नहीं है। स्कूल में आज विजिट किया है, कैसी व्यवस्था साफ सफाई को लेकर आपने देखी है? साफ सफाई तो जैसे एमसीडी करवा ही रही है, और जैसे हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी ने आदेश दिए हैं इस मेंटेनेंस में मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो स्कूल के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। 28 साल से RWA का प्रेसिडेंट हूँ, ई ब्लॉक शादनगर का, और तब से 20 साल से MCD में भाजपा है। उसके बाद अब ये विधायक जी आए, और उसमें एक ऐसा कोलाबोरेशन है नीचे से स्टाफ से लेकर के दिल्ली गवर्नमेंट के स्टाफ है, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आती। अब कुलदीप जी हैं जो विधायक बन गए हैं, रोड हैं, गलियां हैं, सब पहले से ही एस्टीमेट हो गए, सब उद्घाटन हो गए। जो बचे हैं उसके लिए भी स्कूल में है, स्कूल में अध्यापकों के साथ हेलो हम करके कोई भी समस्या इनसे पूछ लेते हैं। घर घर जाकर इनके स्कूल में जा करके वैसे ही ऑफिस में अभी आप दिक्कत बता दिया, हर चीज नोट कर ये सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल है, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और हम कंपैरिजन करते हैं पब्लिक स्कूल के, तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर मेंटेनेंस वो चीज़ें सारे स्कूल में होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ टाइलें जो है ग्राउंड की, छत की रिपेयरिंग, काफ़ी दिन से बिल्डिंग बनी हुई है, रिपेयरिंग का काम मांग रही थी, और छोटे छोटे चीज़ें बहुत मेंटेनेंस के काम है। बच्चों को एक अच्छी फील हो स्कूल में, उसको लेके हमारी दिल्ली सरकार और MCD मिलके इस काम को कर रही है। स्पेशली CM ने ये किया था, हमारी रेखा गुप्ता जी ने किया। अभी प्राइमरी स्कूल्स की भी मेंटेनेंस और जो बिल्डिंग बननी है उसके लिए भी कोई फंड की कोई कमी नहीं रहेगी, कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, और ये नींव है, नींव मजबूत होगी तो क्षेत्र मजबूत होगा, क्षेत्र मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। तो ये सोच के एजुकेशन अच्छी हो, एक बच्चों को अच्छा माहौल मिले, एक एटमॉस्फेयर स्कूल में एक अच्छा मिले, खेलने कूदने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए वो अच्छा लगे। इस वजह से मेंटेनेंस और इन चीज़ों को लेकर एस्टिमेट बनवा के आज ये काम शुरू किए गए। सर ये कितने फंड से हो रहा है और क्या क्या काम होने वाला है? विधायक फंड से हो रहा है या ये CM फंड से हो रहा है, विधायक फंड भी लगता है इसमें, और ये आदेश था हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का, अभी स्कूलों के अंदर कोई भी कमी, बच्चों को एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन बच्चे लेते हैं उनमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसको लेकर हमने जो हमारे प्रिंसिपल ने जो काम बताए, ये काम हमारे रिक्वायरमेंट है बच्चों के लिए, उस काम का सारा एस्टिमेट हो रहा है। बिल्डिंग में कहीं सीपेज, पुरानी बिल्डिंग होने के बाद कहीं लीकेज विकेज होती है, सब चीज़ों की उनकी रिपेयरिंग हो रही है। एस्टिमेट तो 21 लाख रुपए का था, लेकिन टोटल 12-35 के आसपास, 12,35,000 के आसपास का टोटल। कितने दिनों में ये काम हो जाएगा पूरा स्कूल? मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने में, 40 से 45 दिन में। हाँ हाँ हाँ, रिपेयरिंग, वाइट वाश, मेंटेन, सारी चीज़ें इसमें, सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें। तो देखिए इस विद्यालय के रिनोवेशन के लिए करीबन 12.5 लाख रुपए का बजट जो है वो पास किया गया है, जिससे यहाँ पर जो टाइलें खराब पड़ी है उसको सही किया जाएगा, जो बिल्डिंग में सीलन आ रही है उसको जो है वो ठीक ठाक किया जाएगा। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी से हमने बात की, क्षेत्र की निगम पार्षद इंदर कौर जी से भी हमने बात की, उन्होंने इन सारी बातों को लेकर क्या कहा ये आपने सुना है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज, सागर।